हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर आज 3 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। सारे ग्रुप को बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, वो तारीख जिस भी ग्रुप में है, उस ग्रुप को आप चुन लीजिएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो रियल नहीं उनको पता है, जो आपकी मार्कशीट पे जो भी एक तरीके से वो एक लीगल जो हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ है, वही आपको लगता है या फिर आप वही मानते आ रहे हैं या फिर आपको नहीं पता है कि आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है, लेकिन आप कोई डेट ऑफ बर्थ है जो लिखते हैं, उसको मान लीजिएगा, ठीक है? तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल हटा दीजिए दिमाग से कि मुझे तो पता नहीं है मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट क्या है जिस दिन मेरा जन्म हुआ था। जो आप लिखते हैं उसको मान लीजिए और अगर आपको पता है तो जो पता है उसके हिसाब से देखिए। 3 ग्रुप हैं, हम देखने जा रहे हैं आपके जीवन में आने वाला वक़्त है वो कैसा है, कौन-सी गुड न्यूज़, क्या परिवर्तन, भाग्य में क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ग्रुप रीडिंग होगी। और एक तरीके से देखिए ये उन लोगों के साथ कनेक्ट होगा जो लोग मेरे चैनल को बहुत समय से फॉलो करते हैं, देखते हैं, मानते हैं, समझते हैं, उनको विश्वास है मेरी बातों में। तो वो देख सकते हैं, उनके लिए है एक तरीके से ये चीज़ें। आने वाला समय देखेंगे, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे। अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, यहाँ पर 3 ग्रुप हैं, जल्दी से ग्रुप में चुन लीजिए, जो भी ग्रुप आपका है उसको देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में आती है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाला वक़्त कैसा है? क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से? क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है अपने जीवन में? भाग्य में क्या लिखा है जो आगे आपको देखने को मिलेगा? ग्रुप 1 आइए देखते हैं सबसे पहले आपके बारे में। आने वाला जो वक़्त है वो कैसा है आपके लिए? जिनकी भी जन्म की तारीख ग्रुप नंबर 1 में है, यूनिवर्स आइए जानते हैं आपके बारे में। हमें क्या बताते हैं कि आपका जो आने वाला वक़्त है वो कैसा है? 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है ग्रुप 1। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है आपके लिए। आने वाला जो वक़्त है वो बहुत अच्छा है। देखिए, चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके हिसाब से, सन की एनर्जी भी आ गई है। देखिए, 2-4 चीज़ें हैं वो हम आपको क्लियर करेंगे। आने वाले वक़्त में आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। थोड़ा-सा चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि लोगों को खुश रखना चाहते हैं आप, सब कुछ लेकर चलना चाहते हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए या जैसा वो कह रहे हैं वो भी कर लें, जैसा दिल कह रहा है वैसा भी कर लें। तो अगर आप इस एनर्जी में बहुत दिन तक रहेंगे तो देखिए इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। आप अपने आप को खुश नहीं रख पाएँगे और हमेशा परेशान रहेंगे, जो भी आपका टारगेट है उसको आप पा नहीं पाएँगे। लाइफ़ में जो भी करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, कहीं न कहीं आप बहुत लेट हो जाएँगे, ठीक है? तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को इस चीज़ों से बाहर रखें, ठीक है? पहले डिसाइड कर लीजिए देखिए आपको किसकी सुननी है, या तो आप अपनी फैमिली की सुनें या तो फिर आप अपनी सुनें। ये चीज़ें लाइफ़ में बहुत जल्दी डिसाइड कर लेनी चाहिए। 2 चीज़ों में फँस के मत रहिए या कोई भी ऐसा काम मत करिए जिसमें आपको लगता है कि आपने 2 चीज़ों को पकड़ के बैठा है। या तो एक ही नाव पे सवार होइए, वही जो नॉर्मल सी बातें हैं सब कोई समझाता है, मैं भी आपको वही समझाऊँगी। कभी भी 2 नाव की सवारी नहीं करनी है, कहीं नहीं पहुँचेंगे आप, बस बैलेंस बनाते रहेंगे, बिगड़ता रहेगा बैलेंस, कुछ देर तक चलेंगे, फिर बैलेंस गड़बड़ाएगा, लेकिन मंज़िल तक तो आपको वो दोनों नाव नहीं ले जा सकती हैं। मान लेते हैं कि ले भी जा सकती हैं, तो उस समय लेके जाएँगी जहाँ फिर आपको उस चीज़ का कोई मतलब भी नहीं रहेगा, समय लग सकता है। आप दोनों नाव को लेके चलेंगे तब भी पहुँच जाएँगे, मैं तो ये भी कहती हूँ, पहुँच जाएँगे, बिल्कुल पहुँच जाएँगे। लेकिन इतना कष्ट आप झेलेंगे उस बीच, इतना कष्ट झेलेंगे कि आप शायद बीच रास्ते ही थक हार जाएँ या मंज़िल तक पहुँच भी जाएँ तो वो खुशी आपको ना मिले। तो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आने वाले वक़्त में ये चीज़ दिख रही है बैलेंस बनाते हुए। देखिए ये एनर्जी बस यही नहीं बता रही है कि आप फँसे रहेंगे। ये भी दिख रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ों को आप डिसाइड कर पाएँगे, अपने हिसाब से चल पाएँगे, कुछ लोगों को आप भ्रम में रख पाएँगे कि आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन चीज़ें जो होंगी वो आपके हिसाब से होंगी। आने वाला वक़्त अच्छा है आपके लिए। 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। थोड़ा-सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन दिख रही है आपकी लाइफ़ में। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको पता है उस चीज़ में समय लगेगा। समय जो है वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है आपको। आपको पता है, आपको रास्ता दिख रहा है, आपको मंज़िल दिख रही है। बस आपको थोड़ा-सा संयम के साथ इंतज़ार करना है और एक समय बाद आपको वो चीज़ भी मिलेगी जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं। ये जो एनर्जी आपके लिए आ रही है वो यही है कि खुद को सोचिए, खुद के बारे में सोचिए।
और कहीं न कहीं अपने ऊपर वर्क करते हुए नज़र आप आ भी रहे हैं आने वाले वक़्त में। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? भीड़ में बैठिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं है कि किसी से भी आप बात ना करें, किसी से भी संपर्क ना रखें। कुछ ऐसे लोगों से संपर्क ज़रूर रखें जो आपको मोटिवेट करते हों, जो आपको पॉज़िटिव रखते हों। कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करें जो आपको खुशी देती हैं। आप अपने आप को थोड़ा-सा लोगों से अलग रख रहे हैं, काम में बिज़ी हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये आपकी लाइफ़ के लिए अच्छा है। लेकिन पूरी तरीके से उन सब चीज़ों से मत कटें। हो सकता है ना कभी-कभी कहते हैं लोग कि पढ़ाई करिए, सब कुछ बंद कर दीजिए, टीवी, मोबाइल सब कुछ बंद करके आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं करना है। मतलब कोई भी चीज़ें ऐसी मत कीजिए जो चीज़ें आपको डिप्रेशन में लेकर जाएँ। एक तरीके से डिप्रेशन ही हो जाएगा ना इंसान को, जब सब कुछ बंद करके बैठ गया, बस नहीं मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, उस तरीके से पढ़िए कि चीज़ें आपको पॉज़िटिव लगें, बोझ ना लगें, ठीक है? तो ये एनर्जी भी दिख रही है कि आने वाले वक़्त में आप अपने ऊपर काम करते नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉज़िटिव हैं, चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, सन की भी एनर्जी है। जिस भी काम में लगे हैं, जो भी कुछ करेंगे लाइफ़ में, उसमें बहुत अच्छे से सफल होंगे। नौकरी के चांसेस बन रहे हैं, सब कुछ आपकी लाइफ़ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, नंबर जो भी ग्रुप 1 में था, उनके लिए था, ठीक है? और क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है कुछ वक़्त में, ज़्यादा लंबा समय तक हम नहीं देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने का देखेंगे। क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इन 3-4 महीने के अंदर? ग्रुप नंबर 1, आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो एनर्जी तो बहुत पॉज़िटिव है, थोड़ा-सा 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी भी है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए 3 से 4 महीने का जो वक़्त दिख रहा है वो गुड न्यूज़ के हिसाब से देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, आप थोड़ा-सा पास्ट में खो सकते हैं। लेकिन आपको आपके साथ जो चीज़ें पॉज़िटिव हैं उसका एहसास भी रहेगा कि कोई इंसान अगर आपके साथ है तो उसकी एक कीमत भी आपको पता चलेगी आने वाले वक़्त में। मतलब कहीं न कहीं आप उनके साथ अच्छा संबंध बना पाएँगे, अच्छा रिश्ता निभा पाएँगे। पुरानी चीज़ें याद तो ज़रूर है लेकिन आपको भी पता है कि आपको उन सारी बातों से मूव ऑन करना है और वो चीज़ें अब आपके किसी काम की नहीं है। तो कहीं न कहीं आप अपने आप को उन सब चीज़ों से अब दूर करना चाहते हैं और दूर होंगे भी। 3-4 महीने जो भी आपका पास्ट रहा है ना, उससे अपने आप को बाहर निकालेंगे। आने वाले कुछ वक़्त में आप ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ काम करते नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते हों या फिर कोई घर बनवाना चाहते हैं, पेंट करवाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं अपने ज़मीन या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कोई ऐसी कृषि करना चाहते हैं जो अब तक नहीं लोग आपके घर वाले कर रहे हों। होता है ना कभी-कभी लोगों को कुछ आइडिया आता है कि इस चीज़ की खेती करते हैं। तो इस तरीके का कुछ मन में चल रहा है आपके तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी दिख रहा है। आने वाले वक़्त में आप पैसों को बचा पाएँगे और ज़मीन से जुड़ा कोई काम आप करेंगे, ये गुड न्यूज़ आपके लिए है और ज़मीन से जुड़ा कोई काम होगा ना, तो वो सफल हो जाएगा आपका, ग्रुप नंबर 1। आने वाले वक़्त में आप अपने आस-पास की चीज़ों को बहुत पॉज़िटिव कर पाएँगे, अपने वातावरण को बहुत खुशनुमा बना पाएँगे, मतलब चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आस-पास, जो भी होगा ना, बहुत पॉज़िटिव और बहुत खुशियों से भरा हुआ समय दिख रहा है मुझे। आपके लिए 3-4 महीने बहुत अच्छे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर आपके लिए। काम में आपका मन लगेगा, जो भी बिज़नेस करते हैं वहाँ से आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। पार्टनरशिप करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप दोनों जो भी पार्टनरशिप है 3 लोग के पार्टनरशिप है, 2 लोग का पार्टनरशिप है, जितने लोगों का भी पार्टनरशिप बहुत अच्छे से एक वातावरण रहेगा, उससे आप फ़ायदा भी पहुँचेगा बहुत ज़्यादा आपको। 2 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी फिर भी यहाँ दिख रही है, यानी कि जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जो कि हमको दिख रहा था कि आप वेट तो कर रहे हैं यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी थी, तो उसका मतलब इसका मतलब यही है कि जो आप सोच रहे हैं कुछ चीज़ें, तो उसमें 3 से 4 महीने का वेट तो दिख रहा है। ना? वो आपका काम तो बनेगा लेकिन थोड़ा-सा वेट दिख रहा है, इंतज़ार आपको करना चाहिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें दिख गई, गुड न्यूज़ के लिए उन्होंने देख लिया। अब हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। देखिए गाइडेंस तो इतना देर से मैं आपको दे ही रही हूँ, कार्ड्स के साथ जो भी कुछ हमें देखने को मिला, साथ-साथ में मैंने आपको गाइडेंस भी दिया। फिर भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे, जो आपको बहुत साफ तौर पे नज़र आएँगे, मतलब खुद आप पढ़ सकेंगे, तो आप खुद जान जाते हैं कि हाँ, जो भी कार्ड्स में था वो सही है। बाकी तो सब एनर्जी का है ना, ऊपर बाकी जो कार्ड्स मैंने पढ़े हैं वो तो आप नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन ये कार्ड्स आप देख सकते हैं। ये कार्ड्स मैं ग्रुप 1 के लिए देख रही हूँ कि यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है? क्या है जो आपको लाइफ में ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए? क्या है फ़ॉलो करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना पाएँगे? थोड़ा डिटेल में आज हम रीडिंग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करके सनलाइट रियल बनना जिस पर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं।
आने वाला वक़्त बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सब कुछ लेकर आपके लिए आए। एक बहुत पॉज़िटिव समय है आपके जीवन के लिए। खुद पे विश्वास आपको बहुत कामयाब बनाएगा। अगर आप अपने ऊपर विश्वास कर पा रहे हैं इस समय, ठीक है? क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास कर पा रहे हैं, अपनी बातों पे विश्वास कर पा रहे हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं और सबको पता है ना कि जो हमारा दिल कहता है वो ईश्वर की आवाज़ होती है, जो आत्मा बोलती है ना वो ईश्वर की आवाज़ होती है। उस पे ज़रूर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं समझ लीजिएगा, आप बहुत सफल हो जाएँगे आगे। अपनी हेल्थ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। हेल्थ को आप बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो ये गलत है। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आपके अपनों की कोई प्रॉब्लम चल रही थी या आपकी खुद की कोई प्रॉब्लम चल रही थी हेल्थ से जुड़ी हुई, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। 1 महीने का वक़्त, डेढ़ महीने का वक़्त, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी, ठीक है? नंबर ग्रुप 1 लोगों की हेल्प कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छे कर्म की तरफ लेकर जाती हैं और एक दिन आपको देखिए उसका फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन ये सोच के अच्छे कर्म मत कीजिए, लेकिन चलिए कर लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे इसका परिणाम मिलेगा, लेकिन अब क्या करें मन में अगर बात आ गई है तो उसे दूर नहीं किया जा सकता। निस्वार्थ रूप सेवा करनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मन में ये बात आ जाती है, कुछ लोग कमेंट करते हैं नहीं मैम हम ऐसा सोचना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मन में आ जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो इससे हमें फ़ायदा होगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है? अब मन में आ गया तो क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर भी, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपके मन में जो भी कुछ चल रहा है, कुछ ऐसी बहुत व्यर्थ की चल रही होंगी, कुछ ऐसी कि जिसका कोई मायने नहीं है, कुछ ऐसी बातें मन में आ रही हैं, जो सच नहीं है, जिनका जो होंगी भी नहीं आपके लाइफ़ में। होता है ना कभी-कभी मन बहुत बुरी-बुरी बातें सोच लेता है, समय ऐसा चल रहा होता है, कुछ नहीं होने वाला उस तरह, ठीक है? जैसा भी आप मगन मन में अगर नेगेटिव सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं होगा। फिर भी मन घबराता है आपका, हम कभी-कभी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आप अपने ईश्वर जिसकी आप पूजा प्रार्थना करते हैं, आप उनके करीब जाइए, आपको सब समाधान मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है? आपके जीवन में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी, थोड़ा समय दीजिए, कुछ महीने का समय दीजिए, बहुत पॉज़िटिव है, अपने आप को आप पॉज़िटिव रखिए, जितना सकारात्मक सोचेंगे, जितना सकारात्मक रहेंगे लाइफ में, सब कुछ उसी तरीके का आप पाएँगे। जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, जैसी हमारी मनोदशा होती है, सब कुछ हमारी लाइफ में वैसा ही होता है। इस बात को आप लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है? यही है पॉज़िटिव रहने का एक तरीका। तरीका भी कहिए, सच्चाई भी यही होती है, ठीक है? उसको मानिएगा। अब हम आ जाते हैं ग्रुप नंबर 2 तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है, आपके भाग्य में क्या है, आने वाला वक़्त कैसा है? क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है? अभी हमने फर्स्ट नंबर की रीडिंग की मतलब ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग की। बहुत पॉज़िटिव रीडिंग थी। उम्मीद करते हैं आपके लिए भी हो। ठीक है? आइए देखते हैं हम एंजल्स से पूछते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं आपके लिए क्या है आने वाला वक़्त? क्या कुछ आपको आने वाले वक़्त में देखने को मिल सकता है? लाइफ़ आपको क्या कुछ दिखा सकती है? तो ग्रुप नंबर 2 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है, स्टार्टिंग में अगर आपने वीडियो सुना होगा तो आप समझ पाए होंगे कि ग्रुप कैसे आपको सेलेक्ट करना था, वैसे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही करना था, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, लेकिन जो आपकी मार्कशीट पर लिखा है, जो एक लीगल जो हम कहते हैं सर्टिफ़िकेट्स पे होते हैं, वही डेट ऑफ बर्थ को मानिए कि आपकी असली डेट ऑफ बर्थ है, उसके हिसाब से देखिए वीडियो बस, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 आइए देखते हैं आपके वक़्त आने वाले वक़्त में आपके भाग्य में जो भी कुछ है वो क्या है? साथ में गाइडेंस भी देख रहे हैं हम, ठीक है? आइए देखते हैं आने वाला वक़्त आपके लिए कैसा है ग्रुप नंबर 2 बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, पॉज़िटिव एनर्जी है आपके लिए तो, ठीक है? और क्या है? ग्रुप नंबर 2 जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं बहुत पॉज़िटिव हैं, है ना? कब की भी एनर्जी आपके लिए है। ग्रुप नंबर 2 मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत समझदार इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे सब कुछ पता है। अपने भाग्य के बारे में पता है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे से आपको पता होता है। देखिए, जब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं ना कि मुझे पता है कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे तो उस बीच हम कुछ लोगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए या फिर जाने-अनजाने में कर लेते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं कि किसी कोई पर्सन है, आपको पता है कि उससे आपको कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप उससे कोई मतलब ले रहे हैं या फिर उसका यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो अभी तो आपको देखिए अपना काम आप निकलवा रहे हैं, लेकिन आगे चल के उसका आपको बुरा दिखेगा देखने को कि कर्म तो लौटता है ना वापस से। छोड़िए वो सारी बातें कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, कुछ लोग ऐसा ज़रूर कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में।
आप बहुत समझदार इंसान हैं, इसीलिए तो चीज़ें आप ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए तो आपको पता है ना कि कैसे क्या करना है सब कुछ, ठीक है? तो अपनी चीज़ों को ठीक करने में कभी भी देखिए लोगों का सहारा लीजिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो उसका भी तो परिणाम आपको देखने को मिलेगा ना, क्योंकि कारण तो आप ही थे, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना। कभी-कभी ना कुछ आजकल तो देखिए बहुत नॉर्मल सी बात होती है ना, हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना कि वो आपको तो लाभ देंगी, लेकिन साथ में किसी की दुःख का कारण भी बन सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है आप कर रहे हो। बहुत सारे स्पेल वर्क भी लोग करते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों पे आप ध्यान ना दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो मत किया कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ज्ञान होता है, कुछ नहीं ज्ञान होता। आधा-अधूरा ज्ञान लेके आपको कोई भी इस तरीके का मैजिक नहीं करना है। ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, सबके साथ नहीं। आने वाले वक़्त में ऐसा आप दिख रहे हैं करते हुए, इसलिए मैंने आपको बताया। कम लोगों के साथ कनेक्ट होंगी, लेकिन कुछ लोग ज़रूर ऐसे हैं ग्रुप नंबर 2 में। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको बहुत अच्छा ज्ञान है हर एक चीज़ों का, तो क्या ज़रूरत है ऐसी सब चीज़ों में पढ़ने की, ठीक है? हो सकता है कुछ आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हो, कुछ कभी-कभी कोई होता है ना कि कोई किसी की सुनी हुई चीज़ होती है कि मैंने ये काम किया तो मेरा ये काम बन गया, मैंने ऐसे कुछ किया तो मेरा काम हो गया। आप उस इंसान से मिलकर नहीं आए। कभी-कभी हम देखी-देखा लोग कहते हैं कि ये वाला स्टोन मैंने पहना था, या फिर मैंने देखा था उसने वो स्टोन पहना था, उसकी लाइफ़ बहुत अच्छी चल रही है, चलो मैं भी वही स्टोन ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, बिना किसी से सलाह लिए, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, जैसे कभी-कभी ब्रेसलेट की आजकल बहुत ज़्यादा लोग मतलब इस चीज़ का है, तो ब्रेसलेट भी इसी तरीके से वर्क होते हैं। वैसे इसका कोई नुकसान नहीं है, पहनिए अच्छी बात होती है, नुकसान नहीं है, लेकिन कभी-कभार कुछ ऐसे ब्रेसलेट होते हैं, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं, ब्रेसलेट ठीक है, ब्रेसलेट तो सब कुछ बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, जो सबके लिए नहीं होते हैं। अगर ऐसा कुछ आपने धारण कर लिया, तो कुछ समय के लिए चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएँगी, लेकिन उसका नुकसान भी हो सकता है। और अगर अब आप सोच रहे होंगे मैम आप ही बता दीजिए कोई ब्रेसलेट, कोई क्रिस्टल जो मैं पहन सकूँ या पहन सकूँ। देखिए ये तो मैं नहीं बता सकती, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएँगे जो बहुत अच्छे हैं, बहुत जानकार हैं, तो आप उनसे अच्छी सलाह लेके अपनी रीडिंग करवा के, अपने हिसाब की ब्रेसलेट, अपने हिसाब की क्रिस्टल, अपने हिसाब के स्टोन को ही धारण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अनजाने में कोई भी ब्रेसलेट, क्रिस्टल यूज़ नहीं करना चाहिए। ये मैं इतना क्यों कह रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? तो जाने-अनजाने में किसी गलती में आप मत फँसिएगा, किसी ऐसे काम में मत फँस जाइएगा जो आपको बाद में चलकर अच्छा परिणाम ना दे। लेकिन फ़िलहाल आने वाला जो वक़्त आपका 4-5 महीना है वो बहुत पॉज़िटिव है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, आप बहुत ज्ञानी इंसान हैं। देखिए पहले से स्टार्टिंग से ही मैं बता रही हूँ कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ग्रुप नंबर 2 में जितने भी पर्सन आ रहे हैं ना, वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इनको ज़रूरत नहीं है शॉर्टकट लेने की, इनको ज़रूरत नहीं है किसी को यूज़ करने की, इनका ज्ञान ही काफ़ी है इनको सफल बनाने के लिए। 10 ऑफ कप की एनर्जी आने वाले वक़्त में आपका घर-परिवार बहुत खुश रहने वाला है। शादी के चांसेस बन रहे हैं, शादी नहीं हुई है तो बेबी का वेट कर रहे हैं, ये खुशी आपको मिल जाएगी। कितने वक़्त में मिलेगी आपको बहुत सारे लोग पूछेंगे, देखिए 10 महीने का समय लग सकता है, 9 महीने का समय लग सकता है, नॉर्मल सी बात है ये खुशी को आने में, या 10 दिन का वक़्त है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनको पता है कि आने वाले वक़्त में आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। नौकरी के चांसेस बन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के आने वाले वक़्त में आपको जॉब मिल जाएगी और सरकारी जॉब मिल जाएगी, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, आपका आने वाला वक़्त बहुत अच्छा है, आप एक बहुत ज्ञानी पर्सन हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि आपको आने वाले वक़्त में क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। क्या ऐसी न्यूज़ है जो आपको मिल सकती है कुछ 2 या 4 या 6 महीने के अंदर, ठीक है? ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, बस 3 से 4 या 6 महीने का वक़्त लेंगे। जो भी कार्ड्स तो हमको बताएँगे ही समय क्या है, लेकिन फिर भी हम यूनिवर्स से जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ़ में कुछ जो वक़्त हैं 4-5 महीने या 6 महीने के, उस बीच आपको क्या गुड न्यूज़, क्या परिवर्तन अपनी लाइफ़ में देखने को मिल सकता है। टाइमलेस वीडियो चाहे जब आप देख रहे हो इसको, ठीक है? 4 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है? मून की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 10 ऑफ कप की एनर्जी है, यानी आप अपनी लाइफ़ में कुछ चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। अपने बुरे कर्मों को एक तरीके से समझिए बाय-बाय कर रहे हैं। बुरा जो कर्मा था आपका वो अब आपकी लाइफ़ से जा रहा है। कुछ चीज़ें आप ऐसी भी देखेंगे आने वाले वक़्त में जो ज़रूरी है आपके सामने आना, लेकिन 6 ऑफ कप की एनर्जी है, बहुत खुश रहेंगे आप आने वाले वक़्त में। आपके अपने आप का बहुत साथ देंगे। सन की एनर्जी आ गई, अब हमें इंतज़ार नहीं किसी और एनर्जी का,
खुशियाँ आ गई आपकी लाइफ में, अब क्या? लेकिन ये खुशियाँ आपकी लाइफ में किस तरीके से आई हैं, ये आपको हम बता देते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग से चीज़ें कैसे हुई हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी है, कुछ चीज़ें मन में हैं आपकी, आप चाहते हैं वो काम आपका हो, लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ अब आपकी नहीं है। तो जो चीज़ आपकी नहीं है, उसके बारे में आप नहीं सोचना है, बाहर निकलिए उन सारी चीज़ों से। लेकिन मन है जो बार-बार उस चीज़ की तरफ भागता रहता है, उसको कैसे समझाएँ? कुछ नहीं, आपको बस अपनी फैमिली को देखना है, अपने काम को देखना है और समझना है कि लाइफ में जो आपके पास है वो भी बहुत है। आप उसको खुश रह सकते हैं, उस उतने में भी आप खुश रह सकते हैं, ये बहुत बड़ी खुशी है, इतना भी लोगों के पास नहीं होता। आपका घर, परिवार, बच्चे, शादी हो चुकी है तो आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ सब कुछ आपके पास तो है, ईश्वर ने आपको सब कुछ तो दिया है। फिर आप क्यों एक ही चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा रोते हैं, क्यों? वो चीज़ आपकी नहीं थी, जो चीज़ आपके पास नहीं है। जो रिश्ते आपके पास नहीं है, वो रिश्ते आपके कभी थे ही नहीं। वो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, कार्मिक रिश्ते होते हैं हमारे जीवन में, कुछ समय के लिए होते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करिए उनकी, फिर भी वो रिश्ता आपका टूटता है। क्यों? क्योंकि वो कार्मिक है, वो टूटेगा ही टूटेगा, ठीक है? वो दुःख दे के जाएगा आपको या खुशी देकर जाएगा, लेकिन यादें बहुत देकर जाएगा, लेकिन दुःख होगा। लेकिन वो रहेगा नहीं कभी आपके पास वो रिश्ता, ठीक है? वो किसी भी रूप में हो सकता है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपका दिल तो दुखा है, ठीक है? आपके अपनों ने दुखाया है, बहुत करीबी ने दुखाया है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ ऐसी बात हो गई, आपकी वाइफ हो सकती हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं, कुछ बहुत करीबी है जो आपका दिल तोड़ा है, तोड़ेगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। बातें होंगी बस, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा-सा कोई मामला हो जाएगा, नहीं, कुछ छोटी-छोटी बातें हो जाएँगी, लेकिन दिल दुखेगा उसमें भी। ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी है, 4-5 महीने के अंदर आप थोड़ा-सा अपने ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत पॉज़िटिव हैं। आपके पास जो है उसमें बहुत खुश नज़र दिख रहे हैं अपनों के साथ, अपने माता-पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बचपन के दोस्तों के साथ समय बिताते हुए, बचपन की यादों को याद करते हुए बहुत खुश रहने वाले हैं कुछ वक़्त बाद, ठीक है? 2 या 3 महीने बाद, ठीक है? सन की एनर्जी आ रही है, लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिविटी आ रही है, इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि आप सोच नहीं सकते, रोशनी ही रोशनी आ रही है आपके जीवन में। ग्रुप नंबर 2 जिसका भी था ना, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आ रही है। सॉरी, 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 थोड़ा-सा कैमरा यहाँ डिस्टर्ब हो गया हमारा। अब ठीक है। तो सारे कार्ड्स आपको आपने देखे क्योंकि आप देखिए हम चाहे ना तो कार्ड्स बहुत सारे निकालना चाहते थे लेकिन देखिए आप लोगों का ही रहता है कि मैम कार्ड्स दिखें और अच्छी बात है, अच्छा लगता है कार्ड्स देखते-देखते ना एक मन में एक कभी-कभी बोर नहीं होते हैं, अच्छा लगता है कि हाँ, चलो कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे, कैसे कार्ड्स आए हैं, देखना चाहते हैं लोग कार्ड्स। इसीलिए शुरू से ही मैंने जो सेट तैयार किया था वो ऐसा था कि आपको कार्ड्स दिखें और एक बार मैंने चेंज भी किया था साल साल 2 साल पहले मैंने चेंज किया था, फिर आप सबका कमेंट भी आया था कि मैम जैसे आप कैमरा पहले रखते थे वैसे रखिए, आपको कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। तो तब से हमने सोचा था कि हम ऐसे ही कैमरे लगाएँगे, चाहे उसके लिए आप तो मतलब थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाए कार्ड्स को सेट करने में। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, आप जो चाहते हैं उसी हिसाब से कैमरे सेट होंगे। आपको कार्ड्स देखना है, कार्ड्स दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से जो भी कुछ हमने सुना या जो भी कुछ आपको जानना ज़रूरी है वो क्या है? मन में कुछ है यस नो में वो भी सोचिए, देखते हैं आंसर हमें क्या मिलता है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऊपर वाला आपको क्या कुछ सलाह देना चाहते हैं आपके जीवन के बारे में, जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसके बारे में, क्या कुछ है आपकी लाइफ में जो आपको जानना ज़रूरी है। ओह! बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आ रही है, थोड़ा-सा अपनी पर्सनल लाइफ पे आपको ध्यान देना चाहिए। ईश्वर ने आपको जो चीज़ दी है, जो एक तरीके से मतलब आपके रिलेशनशिप हो सकता है, गॉड गिफ्टेड है ये, ठीक है? ये आपके इस जन्म आपका पास्ट लाइफ कई लाइफ के ये रिश्ते जो हमें मिल जाते हैं, जो जिसे हम कभी-कभी सोलमेट के रूप में पाते हैं, उनके साथ आपको समय बिताना चाहिए। उनके साथ आपको अच्छा रिश्ता रखना चाहिए। अक्सर हम इग्नोर करते हैं, ठीक है? जो लोग हमारी बहुत केयर करते हैं ना, हम उन्हीं को इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं, तो ये आप सही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपमान कर रहे हैं, सीधी-सी बात है। तो ध्यान दीजिए, आपको ये कहा जा रहा है। आइए और देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है। आपके लिए बहुत पॉज़िटिव कार्ड है, बहुत सारा प्यार दिख रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी इच्छाएँ पूरी होंगी आने वाले वक़्त में। आप जो भी चाहते हैं वो ज़रूर होगा लेकिन रुकना नहीं है, टी एक्शन लेते रहना है, ठीक है, लाइफ़ में। कुछ करेंगे तभी तो उसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। चुप मार के बैठ जाएँगे सॉरी ऐसा कभी-कभी मैं कुछ इस तरीके की बातें यूज़ कर लेती हूँ लैंग्वेज। शांति से बैठ जाएँगे, कुछ नहीं करेंगे आप, ठीक है?
कुछ भी नहीं करेंगे आप अपनी लाइफ में, ना काम कर रहे हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना कोई वर्क कर रहे हैं, बस अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिव रह रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट कहाँ से मिलेगा आपको? कुछ करेंगे ना तभी तो परिणाम मिलेगा देखने को, तो ये काम करिए। और हाँ, अपने पुराने कर्मों से थोड़ा-सा सतर्क भी रहिए, कुछ ऐसे लोग जो आपको सही नहीं लगते हैं, उनसे भी सतर्क रहिए। आपको साइन दिए जाते हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं, हर वक़्त हैं, आपको बताते रहते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। किसी रूप में आते होंगे, दोस्त के रूप में आते होंगे या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती होंगी, नंबर्स दिखाई देते होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये जानने के लिए कि ईश्वर आपको कुछ कहना चाहते हैं, कुछ संकेत मिलते होंगे। कभी अचानक से कोई दिक्कत आ जाती है लाइफ़ में, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो काफ़ी समय से नहीं मिला या कुछ बातें आपको पता चलती हैं। इस तरह की चीज़ें हैं, ध्यान दिया कीजिए। और बहुत सारी बातें मन में चलती रहती हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज़ उसको लोगों से शेयर करने के बजाय आप ईश्वर के पास जाइए, करीब जाइए, मंदिर में जाइए, जिस भी धर्म से आप हैं, बैठिए कुछ देर वहाँ पर आपको जो पवित्र स्थल होते हैं, वहाँ जाइए बैठिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपकी जैसी भी सिचुएशन है लाइफ़ में, अभी जैसा भी वक़्त चल रहा है, वो चेंज होगा। तो थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, चीज़ें ठीक होंगी, बहुत बेहतर होंगी। आपको थोड़ा-सा देखिए यहाँ पे आपके लिए ये कहा जा रहा है, इसका मतलब आप थोड़ा-सा मेंटली परेशान हैं, थोड़ा दिमाग से आप बहुत सोचने लगे हैं, बहुत चिंता करने लगे हैं, बहुत डिप्रेशन में भी चले जाते होंगे कभी-कभी, ठीक है? रोज़ नहीं, कभी-कभी। आपका कुछ नुकसान हो सकता हुआ, कोई ऐसी बात हो गई हो जो आपसे बिगड़ गई हो। आप देखिए जो भी चिंता है ना, जिसको लेके आप बार-बार सोच रहे हैं ना, उसका बहुत अच्छा समाधान निकल जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के करीब आप रहिए जो लोग आपको प्यार देते हैं, हमेशा से आपके लिए तैयार हैं, मतलब आओ मुझसे बात करो, मैं तो बैठा ही हूँ तुमसे बात करने के लिए, मैं तो बैठी हूँ तुमसे बात करने के लिए, मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था तुम्हारे मैसेज का, मैं तो इतना दिन से तुम्हें मैसेज किया, तुमने रिप्लाई नहीं किया। तो ऐसे लोगों के करीब जाइए जिन्हें ईश्वर ने आपके लिए बनाया है, जो हर कीमत पे आपके साथ हैं, जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते, फिर आप चाहे उनसे बात करें, ना बात करें। जब आप उनको मैसेज कर दें तब उनका रिप्लाई तुरंत आ जाता है, तो ऐसे लोगों के करीब जाइए। पॉज़िटिव एनर्जी में रहेंगे तो पॉज़िटिव होगा लाइफ़ में, सीधी-सी बात है, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये सारी एनर्जी आपसे ज़रूर कनेक्ट हुई होगी। ग्रुप नंबर 2 है। कभी-कभी कुछ लोगों का कमेंट भी आता है कि मैम आपने रीडिंग छोटी कर दी, बड़ी कर दी। देखिए, रीडिंग छोटी-बड़ी कुछ नहीं होता है। सारा जो बातें होती हैं वो एनर्जी के ऊपर होती हैं। जब तक हमें ये कार्ड्स कुछ बता रहे होते हैं, हम आपको बताते हैं। जब बताना बंद कर देते हैं तो रीडिंग समाप्त हो जाती है, बस इतना सा है। कोई टाइमिंग नहीं सेट है। लेकिन फिर भी कोशिश होती है कि आपको सारी चीज़ें बताएँ, जितना भी कुछ हमें कार्ड्स ने बताया है। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 3। आज बहुत डिटेल में रीडिंग हो रही है, काफ़ी समय बाद। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, आइए देखते हैं आपके लिए जो आने वाला वक़्त है वो कैसा है। जल्दी से अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको देखिए, जिस दिन आपका जन्म हुआ था, उस तारीख को चुनिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जो जन्म की तारीख है वो सच नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उस पे है, तो उसी को मानिए, जो लिख दिया गया है उसको मानिए। और अगर आपको सच्ची वाली पता है, रियल वाली पता है, तो फिर उसके हिसाब से देखिए, ठीक है? ग्रुप रीडिंग में ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, लेकिन हो सकता है कई लोग स्किप कर देते हैं, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। फिर से बता दिया मैंने आपको, आप ध्यान दीजिएगा, उस हिसाब से आपको ग्रुप देखना था। तो ग्रुप नंबर 3 पे आ गए हम, जिनका-जिनका इसमें तारीख है, जिस लोगों की तारीख है ना ग्रुप नंबर 3 में। आइए देखते हैं, आपके लिए जो आने वाला वक़्त है वो क्या है, कैसा है? पहला कार्ड जो आता है वो क्वीन ऑफ कप, बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आई है ग्रुप नंबर 3। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत पॉज़िटिव कार्ड है आपके लिए ये। ये पॉज़िटिव क्यों है, ये अभी आपको हम बताएँगे, ठीक है? हुँ, एंजल्स हैं आपके साथ, हर वक़्त हैं। आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो लोगों को खुश रखते हैं, जो लोग आपके पास लोग बैठते होंगे तो अपने आप लोग खुश हो जाते होंगे, इतना पॉज़िटिव एनर्जी आपका रहता है। आप बोलते बहुत कम होंगे, सुनते लोगों की ज़्यादा हैं, लोगों के दुःख को बहुत सुनते होंगे, ऐसे इंसान होंगे आप। बहुत पॉज़िटिव एनर्जी है आपकी। आने वाला वक़्त आपके लिए बहुत अच्छा है।
और कुछ चीज़ें अगर बुरी हैं भी लाइफ में वो आपको पता है। कोई दुःख है वो भी आपको पता है, कोई तकलीफ़ है, कोई समस्या है, जो भी कुछ आपकी लाइफ में बुरा है मतलब जिसको हम नेगेटिव कहते हैं लाइफ के लिए, वो भी आपको पता है, उसको भी लेकर आप पॉज़िटिव हैं। मतलब लोगों को तो आप हील करते ही हैं, लोगों को खुश तो रखते ही हैं, लोगों को मतलब एक तरीके से आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लोग खुश रहते हैं आपकी बातों से, आपके काम से। साथ में आप अपने लिए भी बहुत पॉज़िटिव हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, आपको पता है अपने दुःख के बारे में। लेकिन उसमें भी आप खुश हैं, आने वाले वक़्त में। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास सब कुछ है। अच्छा परिवार है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा एक रहन-सहन है। आप लकी पर्सन हैं, ठीक है? आपके पास ईश्वर ने आपको वो सब कुछ दिया है जो एक इंसान उम्मीद रखता है अपने जीवन से। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे सोचेंगे नहीं मैम मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये आपको लगता है, ठीक है? अगर आप अपनी चीज़ों को दूसरों की नज़र से देखेंगे, किसी ऐसे पर्सन की नज़र से देखेंगे जिसके पास चीज़ें उस हिसाब से नहीं है, तो वो आपको बताएगा कि आपके पास जो भी है वो कितना कीमती है, ठीक है? क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। आप अपनी चीज़ों को गलत बता रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत हैं। आप अपने दुःख को दुःख बता रहे हैं, ये आप डिसाइड नहीं कर पाएँगे कि वो दुःख है, ठीक है? अब आप कहेंगे मैम दुःख को दुःख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए कुछ दुःख क्यों आते हैं इस पे ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा वो दुःख क्यों है दुःख और वो क्यों दुःख दुःख नहीं है। कुछ चीज़ें हमारी गलतियों से हमारी लाइफ में हो रही हैं, तो वो क्या दुःख है? वो हमारे कर्मों का परिणाम है। तो जब हमने कर्म ही वही किए हैं तो परिणाम भी तो वही मिलेगा ना, तो ये दुःख नहीं कहेंगे। ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आप अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो ये क्या है? किसकी वजह से नहीं है? आप कहेंगे कि मैम मेरी ही वजह से नहीं है, मैंने ही पढ़ाई नहीं की या फिर मैंने ही सही समय सही डिसीज़न नहीं लिया, मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मेरा प्रयास पूरी तरीके से नहीं था, 100% नहीं था, तो मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपकी लाइफ़ का दुःख है? ये तो आपके कर्म थे, आपको मिले हैं, आपका परिणाम है, आपके कर्मों का फल है। हमें अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तो बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। तो ये दुःख नहीं है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। ईश्वर ने आपको सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, लेकिन आप उसको समझें सही समय पे, उस तरीके से आप काम करें, पढ़ाई करें, जो भी कुछ है उसको लेके सीरियस रहें, तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल सकते थे। लेकिन बेहतर रिज़ल्ट नहीं मिले इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ़ का ये दुःख है या फिर कर्मों के परिणाम है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मान भी रहे होंगे कि हाँ, ये तो बात सच है। मैं भी मानती हूँ, कुछ चीज़ें लाइफ़ में ऐसी भी होती हैं जो मुझे पता है कि मेरी वज़ह से ही है, तो मैं उसको दुःख नहीं कह सकती क्योंकि जो चीज़ें मेरी वज़ह से हैं, वो दुःख कैसे हैं? और जो चीज़ें मेरी वजह से नहीं हैं, उसे हम दुःख कह सकते हैं। लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ों की संख्या बहुत कम है, जो मेरी वजह से ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है आने वाले वक़्त में बहुत पॉज़िटिव है, ईश्वर आपके साथ दिख रहे हैं। नौकरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोग जॉब के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप सफल हो जाएँगे इस बार। आप बहुत पॉज़िटिव दिख रहे हैं मुझे आने वाले वक़्त में। आपको लाइफ़ में कुछ नहीं चाहिए ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है? इतना पॉज़िटिव है, आपको लगता है कि बहुत कुछ है मेरे पास, ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आप अभी नहीं सोच रहे होंगे लेकिन कुछ हफ़्ते बाद, कुछ महीने बाद आप ये चीज़ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत खुश दिख रहे हैं अपने आप को, ठीक है? ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, आने वाला वक़्त बहुत अच्छा है। आप थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहते हैं किसी काम में आपका मन अभी नहीं लग रहा है, आप थोड़ा-सा अपने आप को आराम देना चाहते हैं, फिर अपने काम को आप करेंगे। आपने डिसाइड कर रखा है कोई काम, कोई बात आपको पता है कि ये चीज़ आपको करनी है, थोड़ा-सा वक़्त लेंगे आप। अच्छी बात है जब तक आपको चीज़ें साफ तौर पे क्लियर नज़र ना आए, कोई स्टेप लेने की ज़रूरत भी नहीं है। लाइफ़ आगे जो भी है बहुत अच्छी है, बहुत पॉज़िटिव है, खुश हैं आप और पॉज़िटिविटी है आपके आस-पास बहुत ज़्यादा। आइए देखते हैं 4 से 6 महीने के बीच आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। अब से टाइमलेस वीडियो है यानी आप अब से जो भी आप देखेंगे 6 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है यूनिवर्स देखते हैं आपको क्या आंसर यहाँ से मिल रहा है। ग्रुप नंबर 3 पे हम हैं। आइए देखते हैं क्या गुड न्यूज़ है आपको है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3, 6 ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ कप की एनर्जी है।
मून की एनर्जी भी आपके लिए आ रही है। आपका जो काम है, जो कारोबार है आपका, पार्टनरशिप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अपना काम आप खुद करते हैं, अपना बिज़नेस आपका खुद का बिज़नेस है, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा, बहुत फ़ायदा भी मिलने वाला है। कोई नया काम आपने स्टार्ट किया था, आपको लगता था शायद इतनी तेज़ी से उसमें तरक्की नहीं होगी, लेकिन होगी, बहुत तेज़ी से तरक्की होगी। आप बहुत खुश होंगे अपने काम से, आने वाले वक़्त में गुड न्यूज़ मिलेगा कि आप सफल हो रहे हैं अपने वर्क में, अपने करियर में, जो भी कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये पढ़ाई-लिखाई नहीं दिख रही है, ये कोई काम दिख रहा है, कोई काम आप करते होंगे। 6 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी हो सकता है कि आप कोई ऐसे पर्सन हो जो मॉडलिंग या फिर सिंगर बनना चाहते हैं या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आप देख रहे हो ना जैसे कि आप कोई मंच पे आप आपकी आपकी कोई परफॉर्मेंस चल रही है और आप वहाँ सफल होना चाहते हैं, आप हो जाएँगे, ठीक है? ऐसा कुछ अगर आपके मन में चल रहा है। लोग आपके आस-पास दिख रहे हैं, आप कहीं ऐसी जगह पे आप कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे ऑडियंस है, जहाँ पे लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, वहाँ पे आपको अपना जो भी काम आप करते हैं वो आपको करना है। तो उसमें आप बहुत अच्छे से तरक्की करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी नज़र में नहीं दिख रही हैं आपको लेकिन वो हैं। इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों को समझ के चलना है लाइफ़ में। ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है बस वही सब सच है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं हैं। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत चीज़ें हों, बहुत नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो बहुत दिमाग से चला कीजिए जब आप ऐसे फ़ील्ड में जुड़े हों जहाँ पे आप एक्टिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं या फिर आप समझ रहे होंगे ऐसा जो भी एक एक करियर है जिसमें आप हीरो-हीरोइन बनना चाहते हैं, मॉडलिंग करना समझ रहे होंगे आप लोग। इसमें बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, तो इन सब चीज़ों से सतर्क रहिएगा। ऐसे सफल तो आप दिख रहे हैं, होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा सतर्क रहना ज़रूरी है। फिर देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उसका परिणाम आपको मिलेगा। धीरे-धीरे मिलेगा लेकिन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल आपको मिलना स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, छुट्टियाँ मना सकते हैं, कहीं बाहर आप रहते हैं, अपने घर वापस आ सकते हैं, अपनों के साथ समय बिता सकते हैं। बहुत अच्छा महसूस होगा आपको ये सब करके। अच्छा महसूस होगा क्योंकि आप थोड़ा-सा मून की एनर्जी वाले इंसान भी हैं। कभी-कभी आपका मूड इतना खराब हो जाता है कि आप अपने आप को भी खुद से एक तरीके से बहुत दुःख पहुँचाते हैं, ठीक है? आपका मन कभी-कभी इतना बुरा हो जाता है कि आपको लगता है कि आप लाइफ़ में कुछ नहीं है, मतलब आपकी लाइफ़ में बहुत अंधेरा है। डूब जाते हैं अपने दुःख में, तो इस एनर्जी से अपने आप को आप बाहर रखना चाहते हैं, वो हम गाइडेंस में देखेंगे, ठीक है? तो वीडियो में आप रहिए, भागिएगा नहीं अभी, क्योंकि ये चीज़ है आपके साथ लाइफ़ में कि आप खुश होते-होते बहुत गहरी दुःख में चले जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। इस एनर्जी में जाना सही नहीं है। देखिए, हर वक़्त अगर आप हर्मिट एनर्जी में हैं, मतलब चीज़ों को छोड़ के बैठ गए हैं कि नहीं जाओ, रहने दो, मुझे कुछ नहीं करना, तो ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है? हर वक़्त नहीं और ये भी नहीं है कि बस आप बिना सोचे-समझे कुछ भी करते जा रहे हैं, तो वो भी गलत है। हर चीज़ में एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो लाइफ़ में। अगर आपने बैलेंस बना लिया ना, तो फिर आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता और कोई भी खुशी आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं करेगी, आप बहुत बैलेंस में रहेंगे। तो जब दुःख आएगा तो आप बहुत दुखी नहीं होंगे, जब आप जीवन में खुशी आएगी तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, तो नॉर्मल रहेंगे क्योंकि नॉर्मल ही रहने में ही भलाई है। ठीक है? इस बात को समझिएगा। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अब तक की जो भी एनर्जी थी वो कार्ड्स की गाइडेंस थी। अभी आपके सामने जो कार्ड्स होंगे वो आप खुद पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि रीडिंग में जो भी कुछ मैंने कहा वो क्या था? क्योंकि कार्ड्स आप नहीं जानते हैं कैसे रीड करने, लेकिन अभी आपके सामने चीज़ें होंगी तो आप तो बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँगे। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 3 जो भी है, जो भी सुन रहा है इस वीडियो को, आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, जो भी कुछ आपने अभी सुना है। खुद को तैयार रखना है जीवन में बहुत बेहतर करने के लिए, ठीक है? तो अपने ऊपर आपको वर्क करना चाहिए। यूनिवर्स चाहते हैं ना कि आप खुद को एकदम तैयार रखें हर वक़्त। अगर आपका कल एग्ज़ाम है, नहीं भी एग्ज़ाम तब भी आप इतनी पढ़ाई करके बैठें कि कल अगर एग्ज़ाम हो तो आप आराम से दे दें बैठ के, आपको रिवीज़न करने की ज़रूरत ना हो, तो खुद के ऊपर आपको इतना वर्क करना है। कोई भी काम है आपका, आपको पता है कि नहीं कल ज़रूरत उस चीज़ की, लेकिन फिर भी आप उस काम को इतना कंप्लीट करके रखें कि अगर कल उसकी ज़रूरत पड़ भी गई, तो आपके पास है वो चीज़, ठीक है? वही चीज़ है ना जैसे हम कार में हम पेट्रोल डलवा रहे हैं, फ्यूल कुछ भी डीज़ल या जो भी कुछ पड़ता है, ठीक है?
आपने 1 लीटर के हिसाब से रखा है उसमें, आपको पता है कि 1 लीटर की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कभी-कभी होता है ना जाम लग जाता है तो पता चलता है कि अरे! तेल तो खत्म हो जाएगा। और अगर आपने टंकी फुल रखी है फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है, आपको पता है आपके पास बहुत सारा ईंधन है। इसी तरीके से अपने काम को भी रखिए, इसी तरीके से खुद को भी तैयार रखिए हर बार, हर वक़्त। अपने ऊपर विश्वास करिए, यूनिवर्स चाहते हैं खुद के ऊपर विश्वास सबसे बड़ा विश्वास होता है और जो खुद के ऊपर विश्वास करता है समझ लीजिए वो ईश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा है। कुछ लोग आपको नहीं भी पसंद करते हैं ग्रुप नंबर 3 बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको आप पसंद करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, प्यार देना चाहते हैं, उनका उनके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं, लेकिन वो लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, तो प्लीज़ जाने दीजिए उनको, ठीक है? अभी से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि ऐसे लोग आपके लाइफ़ में हैं, जिनको आप चाहते हैं लेकिन वो आपको नहीं चाहते हैं। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। जब इंसान का वक़्त अच्छा होता है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है ना? तो ये जो लोग हैं, जो लोग आपसे किनारा करते हैं को वजह बहुत सारी हो सकती है, मैं सारी वजह नहीं बताऊँगी यहाँ पर, लेकिन मैं तो यही कहूँगी आपसे कि जो लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं, दूर बनाना चाहते हैं, वो वजह कुछ भी हो सकती है। आपका दुःख हो सकता है, आपकी कोई दिक्कत हो सकती है या फिर आप लोगों की से हेल्प लेते हैं किसी भी मामले में, वो आपको हेल्प नहीं देना चाहते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं इसीलिए। आप उनसे दूर हो जाइए क्योंकि आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला, बिग हैप्पी चेंज ये खुद ब खुद आपके पास आएँगे। ये इंसान जो भी है ना, जो आपको पसंद नहीं करते हैं या जो भी आपको उल्टा-सीधा बोलते हैं, ये खुद आपके पास आएँगे। जैसे एक शहद के पास जो मक्खियाँ होती हैं ना, वो खुद चली आती हैं, उनको बुलाना नहीं पड़ता है। तो आप शहद की जैसे आप बनेंगे आने वाले वक़्त में और मक्खियाँ खुद आएँगी, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मक्खियों के पास जाइए। अपने लाइफ़ में उन रिश्तों को बहुत महत्व दीजिए जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, जो आपको हर समय बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के आपको प्यार देते हैं, प्यार देना चाहते हैं, हर वक़्त तैयार हैं। फिर चाहे आप उनको प्यार देना चाहें ना चाहें, लेकिन उन लोगों का सम्मान करें, ठीक है? आप अपने आप को तैयार रखें जीवन में खुद को सफल बनाने के लिए, चीज़ें चेंज हो जाएँगी, थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार बहुत ज़रूरी होता है लाइफ़ में। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, लेकिन नहीं भी दे रहे हैं या फिर आपके अपने या कोई भी बीमार है आपके घर में या परिवार में, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएँगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो कीजिए, ये आपके लाइफ़ के लिए सबसे अच्छा रहेगा। खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है किसी भी चीज़ को लेकर, तो यकीन मानिए वो चीज़ हो जाएगी, 100% वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो, अगर नहीं है तो फिर समय लगेगा लेकिन ठीक है, तो खुद के ऊपर विश्वास कर लीजिए। अगर आप जो बनना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो यही है ना कि खुद के ऊपर विश्वास करना सीखिए क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे भी थे जिसमें लग रहा था कि आपका जो ड्रीम है ना, वो थोड़ा-सा अलग है, लोगों से थोड़ा-सा। सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ। देखिए, इस ग्रुप में बहुत सारे लोग थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग का सपना ऐसा था कि जो ज़्यादातर लोगों के सपने नहीं होते हैं उस टाइप के। उम्मीद करते हैं आज की रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई होगी, थोड़ी-सी लॉन्ग थी कुछ लोगों के लिए। सारे जो भी ग्रुप थे सबके टाइमिंग एक तो नहीं हो सकती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो कभी-कभी कमेंट आ जाते हैं, लोग कहते हैं कि मैम आपने कुछ ग्रुप के बहुत समय दिया, कुछ ग्रुप को समय नहीं दिया। देखिए, समय देना ना देना से मतलब नहीं होता है, कार्ड्स की एनर्जी जब तक रहेगी, जब तक हमें कार्ड्स कुछ बताएँगे तब तक हम आपको रीडिंग में बताएँगे चीज़ों को और जब नहीं बताएँगे तो बस, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे तो कार्ड्स अगर चाहें तो कई घंटे पढ़े जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो अपनी एनर्जी हमें बताएँगे ना कि तब तक भी तभी तक बता सकते हैं ना। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लाइक करके जाइएगा अगर आपको पसंद आया हो तो। बहुत डिटेल में अगर आपको वीडियो देखना हो तो कमेंट कीजिए, ऐसा ज़्यादातर बहुत डिटेल में वीडियो नहीं बनाते हैं, कभी-कभी बनाते हैं। जैसे कि अब तो न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है, वैसे टाइमलेस वीडियो थी, न्यू ईयर वीडियो नहीं थी ये, टाइमलेस वीडियो थी, चाहे जब आप इसको देखें आपसे कनेक्ट हो जाएगा। वो भी वीडियो आएँगी अगर आप देखना चाहेंगे तो, ठीक है? उम्मीद करते हैं ये भी कनेक्ट होगा आपसे, देखिए ये साल का भी होगा, अगले साल का भी कनेक्ट होगा इससे, ठीक है? उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।